मौला गाजी अब्बास की पहली जंग सिफीन, जिसमें एक तरफ 1.5 लाख का लश्कर और दूसरी तरफ मौला गाजी अब्बास अलमदार। गाजी अब्बास का पहला हमला ही ऐसा था जिसने शामी लश्कर के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर को लर्जा दिया था। 37 हिजरी जंग सिफीन। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गाजी, अगर मैं तुझे मैदान में भेजूं तू क्या मांगता है? गाजी अब्बास ने कहा, इसने 1,500 का लश्कर मांगा, इसने 1,000 का लश्कर मांगा, घोड़ा आपका मांगा, तलवार आपकी मांगी। आपकी इज्जत की कसम है, ना मुझे 1,500 चाहिए, ना मुझे 1,000 चाहिए, ना आपका घोड़ा चाहिए, ना आपकी तलवार चाहिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास फिर तुझे क्या चाहिए? गाजी अब्बास जलाल में कहते हैं, इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन की हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास अगर तू मैदान में जाएगा तो 1.5 लाख को कैसे मारेगा? गाजी अब्बास ने कहा, आपकी इज्जत की कसम है, अपने हाथों से घोड़े की जीन पर आप बिठाओगे, मैं अपने घोड़े को दौड़ाऊंगा, मैं सफे अव्वल को काटूंगा, मैं कबीले के लश्कर को चीरूंगा, मैं मेमने को पलटूंगा, मैं मैसरे को काटूंगा, मैं आखिरी सब पे चला जाऊंगा। आपके पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाऊं, मुझे अब्बास ना कहना। इमाम अली अलैहिस्सलाम राजी हो गए, अब्बास को लेके खेमे में गए। थोड़ी देर बाद गाजी अब्बास का घोड़ा चला। सामने 1.5 लाख का लश्कर था। 1.5 लाख के लश्कर के सामने गाजी अब्बास ने अपने घोड़े को रोका। गाजी अब्बास के चेहरे पे नकाब था। गाजी ने कहा, कोई है तो आए। इतना कहना था कि 1.5 लाख में से एक कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान निकला। वो चलता चलता गाजी अब्बास के सामने आया, सामने आके खड़ा हो गया। गाजी अब्बास ने कुरैब से कहा कि तू कौन है, अपना तारुफ करवा। कुरैब ने कहा, लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा। अरब की माएं अपने बच्चों को मेरा नाम लेके डरा के सुलाती है। अरब की जमीन पे आज वो सुरमा सो रहे हैं जिन्हें कुरैब ने मारा। मेरा दावा है मैं 1,000 से लड़ता हूँ। इतना खतरनाक तारुफ करवाने के बाद गाजी अब्बास से कहा कि अब तू बता, तू कौन है? गाजी अब्बास ने मुस्कुरा के कहा, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूं। ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं सुनाए जाते। कुरैब ने कहा, कौन है तू? कहीं तू अली का बेटा तो नहीं? गाजी अब्बास ने फरमाया, हाँ, ये उसका करम है कि वो मुझे बेटा कहता है। अब इसने अपने कदम पीछे करना शुरू किए। ये अपने कदम हटा रहा था। गाजी अब्बास का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था। ये हटता जा रहा था। गाजी अब्बास का घोड़ा बढ़ता जा रहा था। गाजी अब्बास ने फरमाया, जाता क्यों है? तलवार क्यों नहीं निकालता? लड़ता क्यों नहीं है? तूने तो अभी कहा था तेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। लश्कर की दीवारें तेरा रास्ता नहीं रोक सकती। लड़, तलवार निकाल, मुझसे लड़ता क्यों नहीं? कुरैब ने कहा, मैं तुझसे अभी नहीं लड़ूंगा, तू अभी छोटा है। गाजी अब्बास घोड़े की जीर से जमीन पे आए, अपना हाथ उसकी गिरबान पे रखा और जमीन पर फेंक के कहा, तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में उसे काफिर कहता है जो हमें छोटा समझे। हमारे घर में कोई छोटा नहीं होता। हम कल भी अली थे, हम अब भी अली हैं, हम सारे अली हैं। उठ, लड़। कुरैब उठ के खड़ा हुआ और खड़े होकर जैसे ही वार करने लगा, गाजी अब्बास ने इसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। इसका हाथ वहीं पे रुक गया। इसके बदन में कपकपी तारी हो गई। गाजी अब्बास ने तलवार को नियाम से निकाला। गाजी अब्बास की तलवार कुरैब की गर्दन को चीरती हुई निकली। कुरैब का जिस्म
زمین پہ گرا، سب مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ مالک اشتر نے ٹیلا چھوڑا، غازی عباس کے پاس آئے۔ عباس، تجھے باب علی کی شجاعت کا واسطہ، ایک مرتبہ مجھے اپنی تلوار دکھا۔ غازی عباس نے تلوار دکھائی۔ مالک کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے دیکھا۔ غازی عباس نے کہا، چچا مالک کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ مالک اشتر نے کہا، یہ قتل کر کے آئی ہے، اس میں لہو نہیں لگا، اس میں خون کی لکیر نہیں ہے، اس میں خون کا دھبا نہیں ہے۔ غازی عباس نے کہا، جو قتل ہوا وہ نجس تھا، اس کے قبضے پہ تطہیر کا ہاتھ ہے۔ سلام ہو شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار پر۔